हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर है चुंबकत्व तथा द्रव्य, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज के इस लेक्चर से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अति लघुत्तरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आज के इस लेक्चर से बनेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आज के इस लेक्चर से नहीं बनते हैं। तो आज के इस लेक्चर से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वह है चुंबकीय द्विध्रुव। आप लोगों ने पढ़ा था ना विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, सेम टू सेम यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसी टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज ये लेक्चर नंबर 2 है आप सभी के लिए। और ध्यान देना, कल के लेक्चर का जो ये PDF था मैं टेलीग्राम पर और अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर जो गुलाम बैच बना हुआ है दोनों जगह मैं फ्री में अपलोड कर दिया था। आज का ये जो PDF है ये भी मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, दोनों जगह। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लेना, या तो आप लोग अल्फा इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको टेलीग्राम से सर्च करके ज्वाइन कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा, इसी चैप्टर का नहीं, इसके पहले के सभी चैप्टर्स का मिल जाएगा। या फिर आप सभी लोग एप्लीकेशन पर एक गुलाम बैच बना हुआ है, वहाँ पर तो PDF सीरियल वाइज से एक साथ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं गुलाम बैच को, यानी अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके गुलाम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच 100% फ्री है आप सभी के लिए, पैसे नहीं देना आप लोगों को। कैसे ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उसमें मैं बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे ज्वाइन करना है, आप देखकर वैसे वैसे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, ठीक है। हेडिंग करिएगा चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव देखिए, आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव में क्या पढ़ा था? दो आवेश जिन पर आवेश का परिमाण समान हो परंतु विपरीत आवेश हो, अल्प दूरी पर अगर हम रख दें तो इन दोनों आवेशों के इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कह रहे थे। बात समझ में आई? विद्युत द्विध्रुव तो इसी को कह रहे थे, हम लोग पढ़े थे ना। आप लोग किनको याद है विद्युत द्विध्रुव? मैंने आपको बताया था, चप्पल समझ सकते हो इसको, चप्पल जो पैर में पहनते हो आप लोग। अरे चप्पल, स्लीपर क्या होता है? 2 स्लीपर होता है, दोनों का आकार समान होता है लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और अल्प दूरी पे होते हैं। पैर को बड़ा लंबा थोड़ी नहीं कर सकते हो, कभी दूरी कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब 2 आवेश दोनों के परिमाण समान हो, परिमाण समान का मतलब वैल्यू समान हो और दोनों अल्प दूरी पे रखे हों और साथ साथ में इन दोनों पर क्या हो? आवेश भिन्न हो, एक प्लस हो तो एक माइनस हो। तो ऐसे को हम लोग क्या कर रहे थे? वैद्युत द्विध्रुव कर रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? समान सामर्थ्य के 2 विजातीय चुंबकीय ध्रुवों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर जो आपका निकाय का निर्माण होता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण के 2 विजातीय देखिए, समान परिमाण के 2 विजातीय चुंबकीय द्विध्रुव को विजातीय चुंबकीय द्विध्रुव को यदि अल्प दूरी पर रखा जाए। समान परिमाण की 2 विजातीय का मतलब दोनों डिफरेंस ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा। 2 विजातीय ध्रुवों को अल्प दूरी पे रखा जाए तो इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आई? समान परिमाण के 2 विजातीय ध्रुव को अल्प दूरी पे रखा जाए तो जो बनता है निकाय उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ये डिफिनीशन आपके एग्जाम में पूछता है कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो लिख लोगे सभी लोग डिफिनीशन।
सभी लोग डिफिनेशन लिख लोगे, एक बार लिखना कमेंट बॉक्स में, समान परिमाण के दो विजातीय चुंबकीय द्विध्रुव, यानी दोनों समान ना हो, दोनों का, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस था ना, तो प्लस माइनस का मतलब दोनों का आवेश समान है, दोनों समान नहीं है, दोनों विजातीय हैं, इन्हें अल्प दूरी पे रख दिया जाए तो जो निकाय का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे आप लोग लिख सकते हो, चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र, चुंबकीय दिक सूचक यंत्र, चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र इसका एग्जाम्पल हो गया, चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र इसका एग्जाम्पल हो गया, धारावाही लूप इसका एग्जाम्पल है, लूप इसका एग्जाम्पल है, ये चुंबकीय द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। तो चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, समान परिमाण के दो विजातीय चुंबकीय द्विध्रुव को यदि अल्प दूरी पे रखा जाए तो पूरे निकाय को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण के दो विजातीय द्विध्रुव को अगर अल्प दूरी पे रखा जाए तो जो निकाय का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण के दो विजातीय डिफरेंट चार्ज के दो विजातीय ध्रुवों को अगर अल्प दूरी पे रखा जाए जो निकाय का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आया चुंबकीय द्विध्रुव? बताइए। ये चुंबकीय द्विध्रुव का डिफिनेशन हो गया। अब ध्रुव सामर्थ्य किसे कहते हैं, ध्यान देना, ध्रुव सामर्थ्य किसे कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य किसे कहते हैं, ध्यान देना, हार्डरिंग करना सभी लोग, ध्रुव सामर्थ्य। और ध्रुव सामर्थ्य आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन ध्रुव सामर्थ्य के आगे जो चुंबकीय द्विध्रुव आगुण पढ़ाएंगे तो वह पूछा जाता है, ध्रुव सामर्थ्य। अब देखिए, कोई चुंबक है आपका, यह चुंबक है, इसके चुंबक के जो ध्रुव हैं आपका, ये नॉर्थ ये साउथ, ये चुंबक के ध्रुवों के द्वारा ध्रुव सामर्थ्य किसे कहते हैं, ध्यानपूर्वक समझना। कोई आपका ये चुंबक है, चुंबक के ध्रुवों के द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को, जैसे लोहे वोहे को आकर्षण करने की क्षमता को, उसकी क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। किसी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चुंबकीय सामर्थ्य कहते हैं। देखिए, आप लिख सकते हैं किसी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को, किसी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चुंबक ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। किसी चुंबक के द्वारा किसी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। आकर्षण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। अब ये ध्रुव सामर्थ्य को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, ये जो ध्रुव सामर्थ्य, इसको हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो ध्रुव सामर्थ्य होता है, उत्तरी ध्रुव के लिए धनात्मक तथा दक्षिणी ध्रुव के लिए ऋणात्मक होता है। उत्तरी ध्रुव के लिए पॉजिटिव धनात्मक तथा दक्षिणी ध्रुव के लिए ऋणात्मक निगेटिव होता है। ये चुंबकीय सामर्थ्य जो होता है, उत्तरी ध्रुव के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है, दक्षिणी ध्रुव के लिए ऋणात्मक होता है। यानी इसके लिए आपका -m होगा और इसके लिए क्या होगा, +m होगा। दक्षिणी के लिए धनात्मक, उत्तरी के लिए ऋणात्मक होता है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, चुंबकीय द्विध्रुव समझा रहा हूँ। चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प दूरी पर अगर हम रखें तो जो निर्माण होता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण के दो विजातीय चुंबकीय ध्रुवों को अगर अल्प दूरी पर रखें तो जो निकाय का निर्माण होता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव आगुण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं।
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव का ये एग्जाम्पल है क्या, दिक्सूचक यंत्र और धारावाही लूप। ध्रुव सामर्थ किसे कहते हैं, किसी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को, उसे क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ कहते हैं। और देखिए इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, उत्तरी ध्रुव के लिए पॉजिटिव, दक्षिणी ध्रुव के लिए निगेटिव होता है, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग जानना चाहें तो इसका जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, इसका मात्रक होता है, जान लीजिए मात्रक आगे लिखेंगे, ठीक है, ये होता है, ठीक है, हो गया। इसे नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। नोट कीजिए सभी लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं जो पीडीएफ दूंगा इसमें आपको लंबे में लिखा हुआ है, इसमें आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए रब करते हैं हम इसे। अब हेडिंग करना सभी लोग, किसी क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, किसी क्षण चुंबक के लिए, किसी क्षण चुंबक के लिए क्या, किसी क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, किसी क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान देना सभी लोग, ये आपका कोई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, सॉरी क्षण चुंबक है, ये आपका क्या है, क्षण चुंबक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ये क्षण चुंबक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, सॉरी इसको आप लोग साउथ पोल डाल दीजिए, इसको नॉर्थ पोल डाल दीजिए, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, आपके अनुसार में डाल दिया। तो ये साउथ पोल के लिए इसका चुंबकीय ध्रुव सामर्थ क्या होगा, माइनस होगा, इसके लिए क्या होगा, प्लस होगा। मैंने अभी ध्रुव सामर्थ बताया, नॉर्थ पोल के लिए प्लस होता है, साउथ पोल के लिए माइनस होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, बस वही है जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, ध्रुवों के जो आवेश होते हैं, आवेश इंटू उनके बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अरे यही बताया था ना, दो आवेशों को अगर अल्प दूरी पे रखा जाए, माइनस क्यू माइनस ये, अगर ये अल्प दूरी पे रखा जाए, इनके बीच की दूरी 2l हो, तो क्या बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, Q इंटू 2l। यही सेम चीजें यहाँ पर होती है। यदि दो ध्रुवों को अल्प दूरी पे रखा गया है तो वह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये पूछा नहीं जाता आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा मालूम है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, ध्यान देना सभी लोग, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, एम इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एल ध्रुव सामर्थ्य इंटू इनके बीच की अगर लंबाई 2l है तो ये 2l। सिमिलरली सेम है, यहाँ पे q इंटू 2l होता है, यहाँ पे p इंटू एम इंटू 2l होता है, वहाँ पे q इंटू 2l होता है, यहाँ पे m इंटू 2l होता है। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2l। यह आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यह आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, स्मॉल एम इंटू 2l, स्मॉल एम इंटू 2l। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या होता है, स्मॉल एम इंटू 2l। तो सिमिलरली अगर ये याद है तो इसको याद कर सकते हैं, यह याद है तो इसको याद कर सकते हैं। तो यहां से अगर इसका मात्रक लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मात्रक लिखने से पहले इसे आप लिख सकते हैं, यह एक सदिश राशि होता है, यह एक क्या होता है, सदिश राशि होता है।
यह एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? यह एक सदिश राशि होता है। यह एक सदिश राशि होता है। ये क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। ठीक है ना। इसका मात्रक जो होता है क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। क्या होता है? इसका मात्रक होता है। यह एक सदिश राशि होता है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आया आपको इतना? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि विशेष स्थिति है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे नोट करिए सभी लोग। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? समझ में आया? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? ये कोई छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक का मतलब एक साइड पर साउथ, एक साइड पर नॉर्थ। मैंने आपको बताया नॉर्थ वाले को पॉजिटिव, साउथ वाले को निगेटिव लिखा जाता है। अगर इनके बीच की न्यूनतम दूरी 2l है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तरह क्या होता है? Q × 2l होता है, तो यहाँ पर m × 2l हो जाएगा। m × 2l हो जाएगा। और इसका जो है, और ये कैसा राशि होगा? एक सदिश राशि होगा। ये कैसी राशि होगी? एक सदिश राशि होगी। ये कैसी राशि होगी? एक सदिश राशि होगी आप सभी के लिए। कैसी राशि होगी? यह सदिश राशि होगी। और इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो फटाफट। चलिए अब हम आपको कुछ स्थितियां बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई छड़ चुंबक है इस तरह से, ठीक है, विशेष स्थितियां, और ये विशेष स्थितियां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, और यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। विशेष स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं। माना कोई छड़ चुंबक आपका ये है, माना क्या है? एक छड़ चुंबक है। एक छड़ चुंबक है, ये आपका, ये है आपका, ये छड़ चुंबक है, ये है और ये है। और यहाँ पे आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। साउथ पोल के लिए क्या हो? -m, नॉर्थ पोल के लिए +m। ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई को हमने काट कर आधा कर दिया। इसकी लंबाई पहले l थी, 2l थी। अब आपकी इसकी लंबाई क्या होगा? l कर दिया। इस l वाले लंबाई की अगर वैद्युत द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना हो तो क्या होगा बताइए जरा। तो हम लोग सीधी सी बात करेंगे। हम लोगों को मालूम है कि वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल m × 2l होता है, यानी पूरी लंबाई होती है। अब इसकी लंबाई तो 2l नहीं है, अब l ही रह गई है, यानी अब क्या हो जाएगा? काटने के बाद स्मॉल m × l हो जाएगा। मतलब इसका मान भी आधा हो जाएगा। यानी लंबाई को काट कर आधा करने पर इसका मान आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंबाई दिया, लंबाई आधी होती तो यह भी लंबाई आधा हो जाता है। यानी किसी भी छड़ चुंबक की को अगर हम काट कर आधा कर दें, लंबाई को छोटा कर दें, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है कम हो जाता है, आधा हो जाता है। इसे नोट करके सभी लोग लिख लेना। पीडीएफ में देखना है तो पीडीएफ में आपको मैं दिखा देता हूं, क्योंकि कहोगे सर नहीं दिखाया आपने। ध्यान देना सभी, पीडीएफ में ये ध्यान देना। विशेष स्थिति है आपके सामने। ये देखिए, लंबाई को काट कर आधा किया गया है तो इसकी मान क्या हो गया है? आधा हो गया है। आपके सामने है, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं लेकिन पीडीएफ तो दिखाई दे रहा है। इसके लंबाई को काट कर आधा किया और इसका मान आधा हो गया आपके सामने। इसके लंबाई को काटकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन लेकर आया नहीं हूं, इस चैप्टर का जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे पूछूंगा कि मैंने आपको जब बता रहा था कि इसकी लंबाई को काटकर आधा करने पर इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आधा हो जाता, तो कहाँ थे आप लोग? यहाँ पे नीचे लिखा गया कि इस छड़ को उसके लंबाई के अंतरिक्ष 2 बराबर भागों में काटने पर उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आधा हो जाता है। ये लिखा हुआ है आप सभी के सामने। बोलिए, आप सभी के सामने लिखा हुआ है। यानी किसी भी छड़ चुंबक को अगर काट कर आधा कर दें तो इसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? आधा हो जाएगा। आधा करने पर आधा हो जाएगा, तिहाई करने पर तिहाई हो जाएगा। इसको अगर चौथाई काट दें तो चौथाई हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई दोगुना कर दें तो इसे दुगुना हो जाएगा। यानी लंबाई के अनुपाती होता है। जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उतना इसकी क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा, जितना घटाएंगे उतना घटेगा। ये पॉइंट समझ में आया सभी को?
जितनी भी इसकी लंबाई बढ़ाएंगे उसकी चुंबकीय द्विध्रुव गुण उतना ही बढ़ेगा, जितनी भी इसकी लंबाई घटाएंगे उसका चुंबकीय द्विध्रुव गुण क्या होगा, उतना ही घटेगा। यह पॉइंट सभी को समझ में आया? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। अगर इसकी लंबाई हम आप जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, इसकी लंबाई अगर 4 गुना कर दें, यानी इसकी लंबाई खींचकर 4 गुना कर दें, तो जरा बताना मुझे क्या होगा इसकी चुंबकीय आघूर्ण का मान। चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, जरा बताना कमेंट बॉक्स में। अगर इसकी लंबाई 4 गुना कर दे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं जानना चाहता हूँ आपको समझ में आया या नहीं आया, यह पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। 4 गुना अगर इसकी लंबाई करेंगे तो इसके चुंबकीय द्विध्रुव गुण भी 4 गुना हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई आधा किया था हमने तो आधा हो गया था, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया बात सभी? चलिए इसको हम रब करते हैं, दूसरी स्थिति जानते हैं। अब हमने क्या किया, हम लोगों का दिमाग काम किया, अरे यार लंबाई के सापेक्ष अगर इसे काटते हैं तो इसका क्या हो जाता है, ये आधा दूंगा। हमने क्या किया, इसके इस तरह से बीच से काट दिया, इसकी लंबाई तो सेम रखा, इसको हमने 2 बराबर भागों में ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे इस तरह से 2 बराबर भागों में काट दिया। एक तो आपका यस हो गया, एक तो आपका यन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस साइड आपका माइनस यम है और इस साइड आपका प्लस यम है, ये माइनस यम है और ये आपका प्लस यम है। इस साइड आपका माइनस यम है, उस साइड आपका प्लस यम है, और लंबाई आपका सेम ही है 2l, लंबाई आपका सेम ही है 2l। बताना जरा इस कंडीशन में क्या होगा आप सभी के सामने, अरे बताना जरा इस कंडीशन में क्या होगा आप सभी के सामने। ये कंडीशन कैसा है, इस कंडीशन में क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव गुण। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपको मालूम है चुंबकीय द्विध्रुव गुण यम कैपिटल यम इज इक्वल टू स्मॉल यम इंटू 2l होता है, ये आपको मालूम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा चुंबकीय द्विध्रुव गुण, अरे बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस कंडीशन में क्या होगा, हमने इसके बीच से चौड़ाई, ये चौड़ा मोटा था ना, इसको काट कर पतला कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा चुंबकीय द्विध्रुव गुण, जरा बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अरे बताना सभी लोग, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पढ़ाने को मैं इसे 5 मिनट पढ़ा कर निकल जाता कि इसको काटने पर ये होता है, लेकिन साथ साथ में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ये क्लास जो है ऑनलाइन है, लेकिन मैं इसे ऑनलाइन नहीं रहने देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ऑफलाइन हो जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग हो सकते हो, मुझे जो कहना है मैं आपसे डायरेक्ट कह दे रहा हूँ, लेकिन आपको जो कहना है कमेंट बॉक्स के जरिए ही हमसे आप कर सकते हो। कहना बताना मुझे जरा कमेंट बॉक्स में, अगर इसके बीच से हमने काट दिया इस तरह से और ये 2 हो गया, तो बताना जरा क्या होगा इसकी चुंबकीय द्विध्रुव गुण। अरे बताना जरा क्या होगा इसकी चुंबकीय द्विध्रुव गुण। अरे बताओगे सभी लोग क्या होगा। अब देखो जब इसको हमने 2 भागों में काटा बीच से ना यहाँ पे, तो इसका जो यम था यह आपका m/2 हो गया, यानी इसका जो ध्रुव सामर्थ्य था वह कम हो गया, तो इसका कैपिटल यम क्या हो जाएगा, m/2 इंटू 2l, यानी ये भी आपका कट जाएगा, यानी ये ml हो जाएगा, यानी इस टाइम भी यह आधा हो गया। अगर 20 से आधा किया तो ये आधा हो गया, 20 से इसको मैंने आधा किया तो ये आधा हो गया। मतलब अगर आप इसके लंबाई के परितः काटते हैं तब पर भी इसकी चुंबकीय द्विध्रुव गुण आधा, अगर आधा करते हैं तो ये आधा हो जाता है, और इसको चौथाई करेंगे तो ये चौथाई हो जाएगा, और इसके इस तरह भी जितना काटेंगे उतना ही कम हो जाएगा। इसको इस तरह से अगर 2 बराबर भागों में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, यानी कोई भी कंडीशन में ये कम हो जाता है। चुंबक को जैसे अगर काट देंगे तो उसकी जो सामर्थ्य होगा चुंबकीय द्विध्रुव गुण वाला वह कम हो जाएगा। दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जब मैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं इस चैप्टर का आपका कराऊंगा क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहाँ पे मैं इस सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। अब आइए एक न्यूमेरिकल है आप सभी के सामने, उसको कर लेते हैं। क्या एक न्यूमेरिकल है आप सभी के सामने, उसे कर लेते हैं। ठीक, एक न्यूमेरिकल है आप सभी के सामने, उसे हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल पढ़िए सभी लोग फटाफट न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल, एक छड़ चुंबक है जिसकी लंबाई 2 mm है, 2 मिलीमीटर। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0.004 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस न्यूमेरिकल का जवाब दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तब मैं समझूंगा आपको समझ में आया है या नहीं।
न्यूमेरिकल का जवाब दीजिए सभी लोग। क्या है? एक छड़ चुंबक है जिसकी लंबाई L कितना दिया है आपका 2.2 मिलीमीटर, 2 मिमी। यानी इसको अगर मिलीमीटर में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? 10⁻³ का गुणा कर देंगे मीटर, 10⁻³ मीटर। ये हो गया आपकी इसकी लंबाई, ठीक है। और इसका ध्रुव सामर्थ्य दिया आपका कितना? कैपिटल M, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिया है 0.004 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका ध्रुव सामर्थ्य है। तो आपसे पूछा है कि इसका स्मॉल m यानी ध्रुव सामर्थ्य क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करोगे? कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू यल होता है, आपको मालूम है। स्मॉल m आपसे पूछा तो ये कैपिटल M अपान यल कर देंगे। स्मॉल m इज इक्वल टू, सीधे इसको फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे। 0.004 अपान 2 इंटू 10⁻³ ये -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.004 अपान 2 इंटू 10⁻³ और इसको जब ऊपर जाएगा 10⁻³ इसमें गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? आपका 4/2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और एक चीज़ और है मुझे आपको बतानी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी छड़ चुंबक पर लगने वाला बल युग्म, क्या एक समान, ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल के बाद में मैं आपको एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, एक समान, इसे आपको मैं याद कराता हूँ ट्रिक के जरिए। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी छड़ चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, अरे लगने वाला बल आघूर्ण, बल युग्म, लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना। देखना, आप लोग अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण आपसे पूछा है, लेकिन आपने यही पढ़ा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण पढ़ा आपने। क्या पढ़ा है? टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, ये पढ़ा है ना, ये सन पढ़ा है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, तो मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पहले पूछा जाता था, लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से नहीं पूछा जा रहा, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। हाँ, न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेता है, तो मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। इसको यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र की बात आ रही, यहाँ पे बी लिख देना, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की बात थी तो यहाँ पे बी एम लिखा था, यहाँ पे हमने ई लिखा था। और पी क्या है आपका? वैद्युत द्विध्रुवागुण है, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुवागुण एम का लिख देना और साइन थीटा हो जाएगा। बोलो फार्मूला याद हो जाएगा कि नहीं? ई की यहाँ पे बी, पी की यहाँ पे एम, आपका एक नया फार्मूला बन जाएगा। और यह आपके एग्जाम में पूछता है, इसे आपको लिखना चाहिए। न्यूमेरिकल कभी कभी यहाँ से बन जाता है, तो आप क्या लिखना है? एम बी साइन थीटा, यहाँ पे पी साइन थीटा था बल युग्म, यहाँ पे एम बी साइन थीटा होगा। इसे डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आपके एग्जाम में कब पूछता है? नहीं पूछता है। बोलिए, सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं जरा। चलिए, तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक का नाम क्या होने वाला है? नया टॉपिक का नाम होने वाला पृथ्वी का चुंबकत्व, ठीक है। चल कुंडली, ढाला मापी, ये सभी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल वगैरह हैं, मैं आपको ये दोनों चैप्टर पढ़ाने के बाद एक साथ कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद और गुड नाइट आप सभी के लिए।